दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे किरण की क्लास 2 यानी क्लास 1 में मैं एरर करा चुका हूँ 1 से 40 तक का। आज हम क्लास 2 में डिस्कस करेंगे उससे आगे के एरर को। वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक पार्ट को जरूर देखना। अगर आपका जो ड्रीम है या जो टारगेट है एसएससी स्टेनो इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करने का, तो वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल होने वाली है। तो डिस्कस करते हैं आज का हमारा एरर नंबर 41। ठीक है, तो एरर नंबर 41 हमारा क्या कहता है? Your success in the IAS examination depends not only on what papers you have selected but on how you have written them। ठीक है, तो एरर बताना कौन से पार्ट में है? 41। तो यहाँ पे जो कंजक्शन वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, कंजक्शन में क्या हुआ? आप पढ़ोगे नॉट ओनली। तो नॉट ओनली के साथ क्या पेयर हम यूज़ करते हैं? नॉट ओनली के साथ हम यूज़ करते हैं बट ऑल्सो का। ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप नोट करते हुए चलना, जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है या जो वो एरर आपसे नहीं हो रहा है। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। अब यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर 3 में बट के बाद यहाँ पे ऑल्सो नहीं है, तो ऑल्सो अगर हम ऐड करते हैं तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा मिस्टेक था, तो हमारा राइट हो जाएगा। Your success in the IAS examination depend not only on what paper you have selected but also on how you have written them। ऑप्शन नंबर 3 में हमारा मिस्टेक था। बात करते हैं एरर नंबर 42। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा। बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पे आप देखोगे प्रिवेंटेड के साथ हम यूज़ करते हैं किसका? फ्रॉम का। प्रिवेंटेड के साथ हम यूज़ करते हैं, प्रिवेंट बोलो या प्रिवेंटेड, इसके साथ यूज़ करते हैं फ्रॉम का। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में क्या एरर है? यहाँ पे जो टू है, टू की जगह यूज़ करना है फ्रॉम का, और फ्रॉम का यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, यानी गो नहीं आएगा, गो की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा किसका? गोइंग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक था। हैवी रेन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं एरर नंबर 43 क्या कहता है? एरर नंबर 43 और 44। ठीक है, 43 एरर आप देखोगे, इफ मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर। ठीक है, तो ये एरर हमारा है किसका? कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल का इफ प्लस प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट अगर इधर रहता है तो दूसरी तरफ हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, सिंपल फ्यूचर का। आप देखोगे इफ़ प्लस प्रॉस्पर, सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे दिखा रहा है इस चीज़ को, इफ़ और प्लस प्रॉस्पर, तो दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट, यानी वुड नहीं आएगा, वुड की जगह क्या आ जाएगा? विल हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक था, इटसेल्फ विल प्रॉस्पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, और ये हमारा रूल है कंडीशनल का। एरर नंबर 44 क्या कहता है? If motorists do not observe the traffic regulations, they will be stopped, ticketed and have to pay a fine। बताना कौन से पार्ट में एरर है? 44 का। तो एरर की बात करें तो एरर यहाँ पे देखोगे, सेंटेंस बिल्कुल राइट है स्टार्टिंग में, इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन, अगर वो ट्रैफिक रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हैं या उस चीज़ को मानते नहीं, तो उन पे क्या होगा? उन्हें रोका जाएगा, उनका टिकट, ठीक है, टिकट आप कह सकते हो टिकट कटेगा, या फिर आप कह सकते हो इन पे फाइन लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखोगे, दे विल बी, ओके, दे विल बी स्टॉप्ड आप कह सकते हो, दे विल बी टिकट आप कह सकते हो, एंड दे विल बी फाइंड यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक था, हैव टू पे ए फाइन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फाइंड हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड यहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा मिस्टेक था। एरर नंबर 45 क्या कहता है? He asked, supposing if he fails, ठीक है, what he would do। बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है? तो ही आस्क्ड। अब एक चीज़, ये वर्ड है हमारा कंडीशनल वर्ड, हमारे कौन से होते हैं? कंडीशनल वर्ड आप देखोगे, सपोजिंग भी एक कंडीशनल वर्ड है, इफ़ भी हमारा कंडीशनल वर्ड है। तो दो कंडीशनल वर्ड एक सेंटेंस में कभी नहीं आता है, तो या तो आप सपोजिंग यूज करो यहाँ पे, या फिर आप इफ़ यहाँ पे यूज़ करो। तो ऑप्शन नंबर 2 में मिस्टेक था, सपोजिंग इफ़ एक साथ नहीं आता। ये चीज़ आपको क्या करना है? डायरेक्ट लर्न करनी है, ये चीज़ आप नोट कर लेना। सपोजिंग इफ़ कहीं पे भी आपको दिखता है तो वहीं पे आपका एरर हो जाएगा। तो एरर नंबर बात करते हैं 46 की। तो एरर नंबर 46 क्या कहता है? वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में हमारा एरर है?
डिफ़िकल्टी वी डिफ़िकल्टी यहाँ पे देखो आप, डिफ़िकल्टी एज ए नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है, नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं किसका, इनका, प्रीपोजिशन इनका यूज़ करेंगे, और प्रीपोजिशन इनका यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, यानी जिरेंट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका जो सीक्वेंस सेंटेंस जो होगा हमारा, वी हैड ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन, और फाइंड चेंज हो जाएगा फाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा इन फाइंडिंग द हाउस, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा मिस्टेक था। क्लियर है, जिस चीज़ में डाउट हो वो चीज़ आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट में, ठीक है। या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन करना, अपने से कोई भी नया हो तो वहाँ पे जो मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ या कुछ नोट्स होंगे जो मैं सेंड करता हूँ, या कोई भी बुक आपके पास नहीं है एमबी किरण जिसकी आपके पास पीडीएफ नहीं है, तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर वहाँ से ओपन नहीं हो रहा है तो आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे टारगेट एसएससी 2020, तो वहाँ पे सर्च करने के बाद वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं आपका एरर नंबर 47 आज का क्या कहता है, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है। बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है। एज वेल एज, बहुत जगह एज वेल एज आता है, कहीं पे विद आता है या अलोंग विद आता है, ठीक, कहीं पे विद भी लिखा हुआ आ जाएगा, अलोंग विद आता है। तो इन सभी के साथ हमारा रूल क्या कहता है, 2 सब्जेक्ट ऐड होंगे, ठीक है। एक हमारा पेशेंस हो गया, दूसरा हमारा प्रिजर्वेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। तो जो वर्ब आती है हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ये चीज़ आप नोट करना, कहीं पे भी एज वेल एज लिखा हो हमेशा 2 सब्जेक्ट ऐड होंगे। वर्ब होगी तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। तो पेशेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, आर नहीं आएगा बल्कि इज आएगा। तो राइट हो जाएगा पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस इज नेसेसरी, ठीक है। तो आर को यहाँ पे चेंज करना इज में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था। बात करते हैं एरर नंबर 48 क्या कहता है, द पैसेज बाई यानी राहगीर कहते हैं, टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, ठीक है। तो बताना है 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है। आपको पता है सिंपल सा एरर है, WH वर्ड के बाद यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड के बाद अगर वर्ब आती है तो वो हमारा सेंटेंस हो जाता है इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर सेकंड में वेयर के बाद हमारा वर्ब है बट लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारा सिंपल है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, WH के बाद जो वर्ब है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस कर दो यहाँ पे, इसे आगे आप कर दो। तो वेयर द मैरिज हॉल वॉज करते हो तो बिल्कुल हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, WH के बाद जो वर्ब है उसे आप आगे शिफ्ट कर दो तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा द पेशर बाई टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था। एरर नंबर 49, द इंक्रीज इन कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। तो बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो द इंक्रीज इन कंजप्शन, ठीक है, बिल्कुल राइट लिखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, द इंक्रीज इन इनकम, बिल्कुल कोई एरर नहीं है, नो एरर है, कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। तो 49 हमारा नो एरर हो जाएगा। अब बात करते हैं एरर नंबर 50 क्या कहता है। एरर नंबर 50 की बात करें तो इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अभी इससे पहले ही मैंने यहाँ पे ये रूल क्लियर करवाया था आपको, कौन से पार्ट में आया था ये, तो ये आया था हमारा 47 वाला, ठीक है। 47 में मैंने बोला था एज वेल एज के साथ 2 सब्जेक्ट ऐड होंगे। अब यही रूल देखो यहाँ पे रिपीट हो गया 50 वाले में। 50 वाले में क्या है, यहाँ पे विद आ गया। अब विद के साथ 2 सब्जेक्ट आप देख रहे हो, एक तो हो गया माई ब्रदर इन लॉ और दूसरा हो गया हिज वाइफ, और वर्ब आएगी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे माई ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉर नहीं आएगा, वॉर की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा, वॉज यूज़ करना पड़ेगा। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 में मिस्टेक था, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं एरर नंबर हमारा 51 आज का क्या कहता है, ठीक है। तो 51 एरर नंबर हम पहुंच गए हैं 51 पे। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना और जो भी डाउट होता है उस चीज़ को पूछ लेना, ठीक है, कमेंट में या फिर
और वीडियो को जरूर शेयर करना जो भी आपके दोस्त हैं या फिर जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनके साथ, ताकि उनका भी जो किरण वाली बुक है या फिर एमबी बुक अगर वो रिवीजन कर रहे हैं या फिर दोबारा से करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 51 एरर नंबर 51 देखते हैं क्या एरर यहाँ पे है। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। कंजक्शन का एरर है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, काफ़ी बार ये आ चुका है। स्कार्सली हो गया या फिर हार्डली हो गया। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली के साथ हम कंजक्शन यूज़ करते हैं व्हेन का। ठीक है, कंजक्शन यूज़ करते हैं व्हेन का, और नो सूनर और सूनर के साथ कंजक्शन यूज़ करते हैं देन का। तो स्कार्सली आ गया, स्कार्सली के साथ हम यूज़ करेंगे व्हेन का, ना कि देन का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, बहुत ही ईजी था। ठीक है, और इस टाइप का आएगा, ये नहीं कि इजी है तो बिल्कुल नहीं आएगा। 10 एरर हैं तो 10 में से कहीं ना कहीं 4 भी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा लेवल उनका बहुत हल्का रहेगा। हो सकता है 3 या 4 ऐसे होंगे जो थोड़ा उनका लेवल डिफ़िकल्ट होगा और कुछ आपका एवरेज होगा। तो मॉडरेट, इजी और हार्ड, डिफ़िकल्ट, तीनों लेवल के आपके एरर 10 एरर में तीनों को डाल देंगे। बात करते हैं आपका 52। The reason why he was rejected was because he was too young। ठीक है, तो बताना है कौन से पार्ट में आपका एरर है। 52 द रीज़न वाई, ये भी कंजक्शन वाला रूल जब पढ़ोगे तो वो चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा। द रीज़न वाई के साथ आप डायरेक्ट वहाँ पे लर्न कर लेना कि डैट यूज़ करेंगे। द रीज़न वाई कहीं पे आता है तो उसके साथ डैट यूज़ करेंगे। अब एक सेंटेंस में सेम मीनिंग के 2 वर्ड नहीं आते हैं। द रीज़न यहाँ पे दे चुका हो तो आगे जाके जो बिकॉज है वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न एक बार दे चुका है तो दोबारा रीज़न नहीं देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 12 में बिकॉज है, बिकॉज की जगह आप यूज़ करो किसका, डैट का, तो बिल्कुल सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो 52 राइट होगा। द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज डैट। ठीक है, तो डैट ही वॉज टू यंग, ऑप्शन नंबर 12 में हमारा मिस्टेक था। बात करते हैं एरर नंबर 53 क्या कहता है। टीचर्स of schools met to discuss about how to improve the standard of English। बहुत ही यहाँ पे बार रिपीट हुआ इस टाइप का एरर और काफ़ी बार आया हुआ भी है। आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, इस चीज़ को, हाउ और अबाउट कभी भी एक साथ किसी एक सेंटेंस में आते हैं तो वहीं पे आपका एरर हो जाएगा। हाउ और अबाउट एक साथ नहीं आते हैं, यानी दोनों का मीनिंग कहीं ना कहीं आप लगा तो सेम मीनिंग के आपके वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर सेंटेंस को राइट करना है, सही करना है, एसएससी के अकॉर्डिंग देखें तो आप अबाउट यहाँ से हटाते हो तो सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। टीचर्स और वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा मिस्टेक था। एरर नंबर 54 आज का क्या कहता है। His tradition-bound attitude had to be a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family। बताना है कौन से पार्ट में एरर है। His tradition-bound attitude, ठीक है, had to be a constant source of and dissatisfaction among the, देखो एरर अगर वो देता है यहाँ पे इस सेंटेंस में तो यहाँ पे वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, यानी among की जगह वो यूज़ कर देता हो बिटवीन का, बाकी और कोई चेंज यहाँ पे सेंटेंस में नहीं करता। ठीक है, तो बिटवीन का यूज़ करता तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई गलती नहीं है, एमंग लिखा है और एमंग हम 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। तो यंगर्स मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो नो एरर है 54 में। ठीक है, तो 54 में नो एरर हमारा हो जाएगा। बात करते हैं एरर नंबर हमारा 55 क्या कहता है। The two first to arrive were the lucky receptions of a surprise gift। बताना है 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है। 2 रूल को नोट कर लेना, एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल, और दूसरा हमारा कार्डिनल नंबर होते हैं। कार्डिनल मतलब जो 1 2 3 4 बोलते हैं वो कार्डिनल, ऑर्डिनल यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमेशा ऑर्डिनल नंबर पहले आता है किससे, कार्डिनल नंबर से, यानी यहाँ पे फर्स्ट पहले आएगा और उसके बाद हमारा 2 बाद में आएगा, यानी राइट हो जाएगा द फर्स्ट टू अराइव, यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, पहले फर्स्ट आएगा फिर हमारा 2 आएगा। ऑर्डिनल नंबर पहले आते हैं एंड कार्डिनल नंबर हमारा बाद में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना और सिंपल सा यहाँ पे था। बात करते हैं एरर नंबर 56 क्या कहता है। 2 hours have passed since he had fallen asleep। 1 2 3 4 बताना है कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, अब यहाँ पे
एरर को आप कर सकते हो, या तो रूल डायरेक्ट आप लर्न करते हो तो वो चीज़ अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका मीनिंग भी निकालोगे तो भी ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे करना है इस चीज़ को देखो यहाँ पे। 2 hours एज हैव पास, यानी 2 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, सिंस यहाँ पे ऐड करा सेंटेंस को, एक कंजक्शन के द्वारा यूज़ हुआ है। ठीक है, सिंस ही हैड फॉलन ट्रिप, जब वो सोया था, वह सोया था, 2 घंटे बीत चुके हैं, वह सोया था, यानी बोल सकते हो कि जब से वह सोया था 2 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, 2 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप या तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लो कि सिंस के बाद हमेशा हम पास्ट का इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, यानी सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप अगर डायरेक्ट यूज लर्न करते हो तो अच्छी बात है। सिंस प्लस सिंपल पास्ट हमारा यूज़ होगा। ठीक है, तो इससे पहले हमारा परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स बता रहा है टाइम को, एंड हैव पास्ट बता रहा है हमारा परफेक्ट को। ठीक है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर यूज़ होता है सेंटेंस तो वो सिंपल पास्ट का होगा। तो राइट हो जाएगा हमारा फेल अस्लीप, यानी हैड फॉलन की जगह फेल यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारा मिस्टेक था। बात करते हैं एरर नंबर 57 क्या कहता है। हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैरेज, बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट में, और इसे अगर सही टाइप से लिखें तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा द कार हैविंग ब्रोकन डाउन, यानी स्टार्टिंग में द कार यहाँ पे है, यानी ये हमारा अंडरस्टूड है द कार हैविंग ब्रोकन डाउन। और उसके बाद अगर आप बोलो तो इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद यानी द ड्राइवर सेंट इट टू द गैरेज, आप बोल सकते हो द ड्राइवर सेंट इट टू द गैरेज, बट यहाँ पे 2 में मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे द कार हमें ऐड करना पड़ता है और ड्राइवर सेंट इट टू द गैरेज हम यूज़ करता है। नहीं तो आप यहाँ पे ये कर दो कि पैसिव में इस चीज़ को अगर लेते हैं तो पैसिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट हो जाएगा द कार वॉज सेंट। ठीक है, यानी यहाँ पे द कार हमारा पहले आएगा, द कार वॉज सेंट बाय द ड्राइवर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड में ही मिस्टेक आप कैसे भी लोग होते हैं। ठीक है, तो द कार, उसके बाद वॉज सेंट बाय द ड्राइवर टू द गैरेज, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था। ये चीज़ समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो इस चीज़ को आप बता देना कमेंट में। एरर नंबर 58 क्या कहता है हमारा, ही इज़ वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज़ वॉन अक्लेम द वर्ल्ड ओवर, बताना है कौन से पार्ट में एरर है। 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे ही इज़ वन ऑफ के बाद आपको पता है कि वन ऑफ के बाद हमारा क्या आता है, नाउन तो प्लूरल आता है, बट वर्ब हमारा सिंगुलर आता है। अब वर्ब सिंगुलर है, लेकिन प्रोनाउन वाले का रूल आप पढ़ोगे, रिलेटिव प्रोनाउन हु आता है, विच आता है और डैट आता है। इनसे बाद जो वर्ब है, इनके बाद जो वर्ब है डिपेंड करता है इनसे पहले के सब्जेक्ट पे। अब इनसे हु से पहले क्या है, राइटर्स है, राइटर्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज़ नहीं बल्कि हैव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैव बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, हैज़ की जगह आप हैव यूज़ करना। एरर नंबर 59, द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर, बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है, 59 वाला, तो 59 का एरर बताना है कौन से पार्ट में। और यहाँ पे एरर आपका हो जाएगा कौन से में, जो एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट को आप बोल सकते हो ओनली, यानी केवल। द मैसन विल नॉट डू द वर्क, उसने वर्क नहीं किया होगा, क्यों, उसने अब यहाँ पे देखो एक्सेप्ट अगर यूज़ करते हो ना तो केवल गिव द ऑर्डर, केवल गिव द ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब हो जाएगा, बिल्कुल मीनिंग यहाँ पे सेंटेंस का यहाँ पे चेंज हो जाएगा अगर हम एक्सेप्ट यूज, बट अगर एक्सेप्ट की जगह आप यूज़ करते हो रैदर का, रैदर RATHER रैदर, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट है। रैदर का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, यानी के बजाय, यानी ऑर्डर देने के बजाय। ठीक है, ऑर्डर देने के बजाय। ठीक है, तो ये यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा एक्सेप्ट को हटा के रैदर, और रैदर का मीनिंग आप नोट कर लेना, इंस्टेड ऑफ भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ INSTED इंस्टेड ऑफ। तो यहाँ पे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ओनली। अब यहाँ पे आप मीनिंग निकालोगे पूरे सेंटेंस का तो बिल्कुल यहाँ पे
गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक था 59 का, और वो क्या था, एक्सेप्ट को हटा के रेदर यूज करो, जिसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, यानी के बजाय। एरर नंबर 60। कोई भी एरर ऐसा जो समझ में ना आए उस चीज़ को पूछ जरूर लेना आप, ठीक है। व्हेन स्टूडेंट्स आर इल दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विद व्हेन दे रिटर्न। अब बताना कौन से। व्हेन द स्टूडेंट्स आर इल, अब इल, ठीक है, बीमार थे वो, दे फाइंड दैट, उन्होंने क्या पाया, दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क, काफ़ी वर्क था, ठीक है। व्हेन, जब वो क्या हुए, रिटर्न, वापस आए नहीं, जब वो बीमारी से रिकवर हुए, यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा, यहाँ पे रिटर्न की जगह आप यूज़ करोगे रिकवर। बीमार थे, बीमारी से कोई चीज़ अगर सही हो जाते तो क्या बोलते हैं उसे, रिकवर हुए। तो व्हेन दे रिकवर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न की जगह आप यूज़ करो किसका, रिकवर का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक था, रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न की जगह रिकवर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो बीमार थे, उससे ठीक हुए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं रिकवर, ना कि रिटर्न का। एरर नंबर 61 क्या कहता है, स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस देन प्लेन टुक ऑफ लिविंग मी स्ट्रैंडेड इन एन एलियन प्लेस। अच्छा, स्ट्रैंडेड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रैंडेड का मीनिंग, आप स्ट्रैंडेड मतलब कैसे, किसी ऐसी जगह फंस जाना जहाँ से निकलना मुश्किल हो। ये चीज़ हमारा काफ़ी जगह यूज़ हो चुका है, यानी वोकेब ये आ चुका है आपका क्लोज में, और क्लोज में 4 ऑप्शन में से आया, जिसमें से क्लोज में एक जो आंसर था आपका ये वाला था। तो कहीं ना कहीं जो क्लोज टेस्ट आपके वोकेब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो वोकेब को सही करते हुए चलना, अगर वोकेब आपके अभी वीक है तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने बताया था कंजक्शन का रूल कि स्कार्सली आता है या फिर हार्डली आता है, इन दोनों के साथ कंजक्शन यूज़ करते हैं वैन का। तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, देन की जगह आपको यूज़ करना है वैन का। बाकी सेंटेंस हमारा इजी था और एरर काफ़ी इजी था। इस टाइप के एरर आपके बहुत ही कम अब देखने को मिलेंगे। स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस व्हेन, या व्हेन द प्लेन टुक ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, देन की जगह आप यूज़ करो किसका, वैन का। एरर नंबर 62, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो बताना है कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर नंबर 62, तो यहाँ पे आप देखोगे डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, डिफरेंस यानी अंतर, उसका मतलब क्या होता है, अंतर करना यानी डिफरेंस करना। अब यहाँ पे डिफरेंस का मतलब भी वही हो गया, यानी सेम मीनिंग के 2 वर्ड यूज़ हो गए एक सेंटेंस में, जो कि हमारा एरर हो जाएगा। तो या तो आप डिस्टिंग्विश यूज़ करो या फिर आप आप डिफरेंसेस यूज़ करो, तो दोनों में से कोई एक आप यूज़ करते हो तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बट दोनों एक साथ हमारे जो है यूज़ नहीं होंगे। डिस्टिंग्विश डिफरेंस कहीं पे भी एक साथ यूज हो जाता तो वहीं पे आपका एरर हो जाएगा। तो एरर नंबर सेकंड में हमारा मिस्टेक था, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा मिस्टेक था। डिस्टिंग्विश और डिफरेंसेस सेम मीनिंग के आपके 2 वर्ड यहाँ पे यूज हो गए। एरर नंबर 63 क्या कहता है, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट में, लाइकिंग, यानी लाइक आप यूज लाइक कैसा है, एक इमोशनल को बताता है, इमोशनल है ना, एक वर्ब है, कैसा है वर्ब है, इमोशनल वर्ब है। और इमोशनल वर्ब कभी भी आपका यूज़ नहीं होते हैं कंटिन्यूस टेंस में, या फिर इनमें आप डायरेक्ट याद कर लो ING नहीं लगता है। तो एरर नंबर थर्ड में मिस्टेक था, तो लाइकिंग नहीं आएगा, लाइक आप यूज़ करोगे तो आई लाइक हर अ लॉट बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक क्या हो जाएगा, आई लाइक हर अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। एरर नंबर 64 क्या कहता है, I told him that we enjoyed very much at the party। बताना है कौन से पार्ट में एरर है। ये हमारा बिल्कुल कैसा है, इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच है ना, इनडायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पे आप देखोगे आई टोल्ड हिम, कभी भी 2 टेंस अगर पास्ट के हो, यानी 2 आपके पास्ट की बातें बता रहे हो, तो जो पहले बताई गई होती है उसे हम रखते हैं परफेक्ट में। पास्ट की 2 एक और सेकंड जो पहले बताते हैं उसे रखते हैं परफेक्ट में, और जो बाद वाला होता है उसे रखते हैं इंडेफिनिट में। तो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आई टोल्ड, मैंने उससे कहा था, ठीक है,
डैट वी हैड इन्जॉय वेरी, तो सबसे पहले उन्होंने इन्जॉय किया होगा, उसके बाद उसने उसे कहा होगा, तो ये चीज़ पहले हो गई है, इन्जॉय वाली चीज़ पहले हो गई, पार्टी इन्जॉय की, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ हो जाएगी परफेक्ट में, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा वी हैड एन्जॉयड, यानी हैड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इसे परफेक्ट में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा मिस्टेक था। क्लियर हो गया ये चीज़, है ना। ये चीज़ काफ़ी बार आपका रिपीट होता है, ये वाला रूल आपका, कि पास्ट की दो बातें जो पहले होती है उसे हम परफेक्ट में, जो बाद में होती है उसे हम इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। एरर नंबर हमारा हो गया क्या 65। देखते हैं क्या एरर है। जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। बताना है कौन से पार्ट में एरर है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो जॉन इज़ वर्किंग, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे तो जॉन कैसे कर रहा है, वर्क कैसे वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो हार्ड वर्क के लिए आप यूज़ करोगे हार्ड का। हार्डली का मतलब हमारा एक तो ये हमारा हो गया नेगेटिव वर्ड, यानी नॉट, इसका मतलब बिल्कुल नॉट को आप इक्वल ले सकते हो। दूसरा इसका मतलब क्या होता है, मुश्किल से, मुश्किल से नहीं कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, मुश्किल हार्ड वर्क कर रहा है, तो हार्ड वर्क होता है ना कि हार्डली वर्क होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, हार्डली की जगह आप यूज़ करो हार्ड का, ठीक है। तो राइट हो जाएगा जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा। अब बात करते हैं एरर नंबर आज का 66 क्या कहता है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर टारगेट आपका, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप ये चीज़ याद रखो, अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो 100% आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, या फिर आपका जो स्कोर है उसे इंक्रीज़ करने में। तो एरर नंबर 66 क्या कहता है, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। यस्टरडे बात करा है, ठीक है, पास्ट की बात करा है, सिंस यूज़ कर रहा है। मैंने बोला था सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम यस्टरडे क्लियर है, पॉइंट है कल की बात कर रहा है वो, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा सिंस और फोर वाला सेंटेंस मैंने बोला था, या तो आप उसे परफेक्ट में यूज़ करो या फिर आप परफेक्ट के कंटिन्यूस में यूज़ करो, परफेक्ट कंटिन्यूस में, दो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसका परफेक्ट में। तो ही एट, तो यानी इंडेफिनिट तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, तो एरर तो हमारा फर्स्ट पार्ट में हो गया बिल्कुल, तो एरर हमारा फर्स्ट पार्ट में हो गया। तो बाकी हमें अगर इसे सही करते हैं, तो इसे अगर आप सही करते हो इस एरर को, तो इसका राइट आप कर सकते हो ही हैज़ ईटन, ठीक है। तो यहाँ पे ही हैज़ ईटन, प्रेजेंट के परफेक्ट में इस चीज़ को आप यूज़ कर लो तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था। मिस्टेक अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये रहती है कि या तो हम परफेक्ट यूज़ करें या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करें, तो ऐसा कोई एरर नहीं देगा जहाँ पे ये चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हो। तो आपको सिंपल सा वहाँ पे एरर पहचानना है, और एरर यहाँ पे दिख गया आपको कि इंडेफिनिट हम यूज़ नहीं करते हैं सिंस और फोर के साथ, या तो परफेक्ट यूज़ करें या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो एरर बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एरर वो बिल्कुल नहीं देगा कि आप परफेक्ट यूज़ करो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करो। एरर नंबर 67 क्या कहता है, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, ठीक है, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़ ब्रॉट ग्लिमर ऑफ होप फॉर द मलेरियन रिसर्चर्स। बताना है 1 2 3 कौन से पार्ट में एरर है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एरर है ये एक टाइप से, ठीक है। ग्लिमर ऑफ होप मतलब आशा की किरण, आप क्या यूज़ करते हो, आशा की किरण या फिर आशा की एक किरण, यही तो बोलते हो ना, आशा की एक किरण। तो यहाँ पे आशा की एक किरण यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक के लिए हम आर्टिकल ए यहाँ पे यूज़ करना पड़ा। अ ग्लिमर ऑफ होप होता है ना कि ग्लिमर ऑफ होप, ये चीज़ आप बिल्कुल लर्न कर लो। कहीं पे भी ग्लिमर ऑफ होप लिखा है नहीं, आशा की किरण नहीं, आशा की एक किरण आप यूज़ करते हो, तो अ ग्लिमर ऑफ होप बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक था, यहाँ पे अ ग्लीमर ऑफ होप होता तो बिल्कुल यहाँ पे सेंटेंस हमारा राइट होता, ठीक है। तो 67 का 3 में मिस्टेक था, आर्टिकल आपको ए यूज़ करना पड़ेगा। एरर बात करते हैं आपका 68 क्या कहता है, आफ्टर मेकिंग मी वेट for 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me what do I want। बताना है कौन से पार्ट में एरर, और काफ़ी अच्छा एरर आप कह सकते हो ये है। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours, द ग्रेट मीन,
ठीक है, जो ग्रेट मैन था उसने मुझे अंदर बुलाया और पूछा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, क्या आप तो यहाँ पे आप देखोगे सेंटेंस बिल्कुल हमारा इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब सिंपल सी आप देखोगे व्हाट डू आई वांट, एक टाइप से वर्ड आ गया, WH आ गया, वर्ब आ गया, तो क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, आपका इंटरोगेटिव नहीं है, तो सिंपल से यार डू नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो कॉल्ड यूज़ कर रहा है, आस्क्ड यूज़ कर रहा है, तो वांट यूज़ तो ही करेगा, क्या यूज़ करेगा, वांटेड यूज़ करेगा। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा व्हाट आई वांटेड, व्हाट डू आई वांट नहीं, व्हाट आई वांटेड, बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्हाट आई वांटेड। ऑप्शन नंबर 3 में हमारा इसमें मिस्टेक था, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। बात करते हैं एरर नंबर 69 क्या कहता है। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड, काफ़ी इजी एरर है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया है, नया वर्ड आपने यूज कर दिया। द एब एंड फ्लो क्या होता है, सिंगुलर है, द एब एंड फ्लो सिंगुलर है, जैसा ब्रेड एंड बटन, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो आपका बताता है कि सिंगुलरिटी को। तो ये द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स बिल्कुल सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा इसके साथ सिंगुलर आएगा, तो आर नहीं बल्कि इज आएगा, ठीक है। कहीं पे भी द एब एंड फ्लो यूज होता है तो वो चीज़ वहाँ पे बताएगा सिंगुलर को, और सिंगुलर को बताएगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा, जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे आर नहीं, आर की जगह आपका इज यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा मिस्टेक था और काफ़ी हमारा इजी था। बात करते हैं एरर नंबर 70 क्या कहता है। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स, ठीक है, जो ग्रीन पेंट है, हरा कलर जो दीवार पे है, वो क्या कर रहा है, एक सुटेबल कॉन्ट्रास्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है येलो डोर्स के साथ। कोई एरर नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे नो एरर होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 नो एरर, ठीक है। बात करते हैं आपका 71 क्या कहता है, एरर नंबर 71 क्या कहता है। इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून, बताना कौन से पार्ट में एरर है। अच्छा, दो हमारे वर्ड हैं, जैसे हमने यूज़ किया एक इनक्रेडुलस, ठीक है, एक हमारा होता है इनक्रेडिबल, एक हमारा क्या होता है इनक्रेडिबल, ये होता है अविश्वसनीय, ठीक है, और ये होता है जिसे विश्वास दिलाना मुश्किल हो, यानी जो आसानी से विश्वास ना करे उसे कहते हैं इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस जो आसानी से किसी बात पे विश्वास ना करे वो है इनक्रेडुलस, और इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। तो यहाँ पे मीनिंग देखो किस चीज़ का क्या चाहिए हमें, इनक्रेडुलस चाहिए या फिर इनक्रेडिबल चाहिए। तो इनक्रेडुलस का तो कोई यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा इनक्रेडिबल, ठीक है। तो इवन टुडे इट इज़ इनक्रेडिबल टू थिंक दैट मैन हैव वॉक ऑन द मून, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में हमारा मिस्टेक था। एरर नंबर 72 क्या कहता है, द फायरमैन वॉर इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शंस, बताना है 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है। और दोस्तों काफ़ी मेहनत यहाँ पे करता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा बस आपका इतना सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो, और जो चीज़ आपका रॉन्ग होता है या जो चीज़ समझ में नहीं आती उस चीज़ को आप पूछो, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो या फिर आप कमेंट करो, नहीं, ये चीज़ ज़रूरी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखो, और जो चीज़ नहीं आता है वो चीज़ आप कमेंट में पूछो, और हो सका और अच्छा आपको लगता है कि यस वीडियो लाइक करने लायक है तो आप लाइक कर सकते हो, वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वीडियो को लाइक करो और ये ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं, या कमेंट करना ज़रूरी है ऐसा भी नहीं है। आप कमेंट तब करो जब आपको कोई डाउट हो, लाइक आप तब करो जब आपको लगता है कि वीडियो यस लाइक करने लायक है, ठीक है। तो बात करते हैं एरर नंबर 72 की। 72 में एरर क्या है हमारा, इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, इनफ्लेमेबल मतलब होता है वो कपड़े जो आसानी से आग पकड़ ले। तो भैया जी ये बताओ फायरमैन कैसे कपड़े पहनेगा जो आग पकड़ ले, उल्टा मरना तो ही है, वो ऐसे कपड़े पहनेगा जो आग ना पकड़े। तो आग ना पकड़ने वाले को इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील जो आसानी से आग पकड़ लेता है उसे हम कहते हैं नॉन इनफ्लेमेबल, ठीक है, नॉन फ्लेमेबल क्लॉथ, नॉन फ्लेमेबल क्लॉथ, बाकी फ्लेमेबल यहाँ पे दिख रहा होगा। नॉन फ्लेमेबल मतलब जो
आग ना पकड़े, ऐसे कपड़े तो वो पहनेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप बिल्कुल नोट करना कि इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है और नॉन इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन इनफ्लेमेबल यहाँ पे यूज़ होगा, नॉन फ्लेमेबल जिसका मतलब होता है जो आग ना पकड़े, तो ऐसे कपड़े वो फायरमैन पहनता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा मिस्टेक हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, है ना। और थोड़ा इजी भी था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था याद करना कि मीनिंग आपका क्या है। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थयात्री होते हैं, कैरिड सम मेडिसिन्स, ठीक है, यानी खाने के साथ साथ उन्होंने कुछ मेडिसिन भी जो तीर्थयात्री थे वो अपने साथ ले गए। तो यहाँ पे बिसाइड का मतलब क्या होता है, एक होता है बिसाइड ये वाला, और दूसरा एक अगर इसमें हम एस यूज़ कर देते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, एक्सेप्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, इसके अलावा। तो खाने के अलावा बोलता है, ना कि खाने के साइड में नहीं बोल रहा है, खाने के अलावा। तो ऑप्शन नंबर 73 में एरर है फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे आप 20 साइड्स यूज करो, यानी खाने के अलावा उन्होंने कुछ मेडिसिन भी अपने साथ ले गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, 20 साइड्स होगा, ठीक है। और बिसाइड और बिसाइड्स में मैंने बता दिया, अगर खाली विदाउट एस वाला इसका मतलब बाय द साइड हो यानी बगल में, और एस लग जाता है इसको मतलब होता है इसके अलावा या फिर इसके अतिरिक्त। एरर नंबर 74 क्या कहता है, एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, बताना है 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है 74। अब आप देखोगे सफरिंग, सफरिंग के साथ फिक्स प्रीपोजिशंस का रूल है कि आपका फ्रॉम यूज़ होगा, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम तो होगा होगा जब भी आपका सफरिंग आएगा, ठीक है। तो एडल्ट सफरिंग यहाँ पे आएगा इसके आगे फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट लर्न कर लो, सफरिंग फ्रॉम आपका यूज़ होता है हर जगह जहाँ पे भी आपका सफरिंग आएगा। 75 एरर क्या करता है, 75. The well-known pianist had to practice for several hours a day even after he rose to fame. बताने 1 2 3 4 कौन से पार्ट में आपका एरर है। अब यहाँ पे आप देखो, एक होता है हमारा प्रैक्टिस यानी सी वाला, PRACTIC, दूसरा हमारा होता है प्रैक्टिस यानी एस वाला PRACTISE, ठीक है। अब सी वाला ये वाला होता है हमारा नाउन, और जो एस वाला होता है ये होता है हमारा वर्ब। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वेल नोन पियानिस्ट है, उसे कुछ घंटे पर डे, उसे कुछ घंटे तो प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, अगर उसे नाम कमाना है तो प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, वर्ब चाहिए। अभ्यास अलग होता है और अभ्यास करना अलग हो गया, अगर हमने अभ्यास बोला तो वो मतलब हो गया नाउन, अभ्यास करना वो हो गया हमारा वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं आएगा, इसकी जगह प्रैक्टिस हमारा सी वाला एस वाला आएगा, प्रैक्टिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक ये था हमारा। बात करते हैं एरर नंबर हमारा 76 क्या कहता है, द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक, ठीक है। एक हमारा होता है बहुत ही अच्छा एरर है, एक होता है FOREWORD फॉरवर्ड, ये होता है, और दूसरा हमारा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ये तो हमारा बताता है डायरेक्शन को यानी आगे, ये तो डायरेक्शन हो गया आगे। प्राइम मिनिस्टर ने क्या वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड, जो बुक है, बुक के स्टार्टिंग कोई चीज़, अगर स्टार्टिंग में कोई चीज़ लिखना है यानी इंस्ट्रक्शन लिखना, बोल काफ़ी बुकों का आप देखोगे स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, कुछ लिखा होता है, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करना है फॉरवर्ड, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं FOREWORD, बिगिनिंग आप बोल सकते हो किसके, बुक के, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अ शॉर्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन द बिगिनिंग, ये इसका मीनिंग होता है किसका, फॉरवर्ड का, अ शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप लर्न कर लेना। देखिए 77 सेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पैकेबल बिहेवियर, ठीक है। अब एरर देखो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, 1 में, फर्स्ट वाले में क्या एरर है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट देना यानी तारीफ करना, एक ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLIMENT,
ये वाला कॉम्प्लीमेंट दे, कोई अच्छा काम करते हो तो आप क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट देते हो उसके लिए, ठीक है। उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, उसके मैनर्स अच्छे थे, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, इम्पैकेबल बिहेवियर और उसके गुड मैनर्स के लिए वो उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट जो फर्स्ट वाला इन्होंने यूज़ किया, इसका मतलब होता है कोई चीज़ पूरा करना, कंप्लीट। ये बना आपका कंप्लीट से, तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ पूरा करना। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ वाला, वो होता है आई वाला। तो यहाँ पे आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, तो आई वाला यूज़ करना है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT वाला, ठीक है। तो एरर नंबर 77 में 1 में हो जाएगा। बात करते हैं एरर नंबर हमारा 78 क्या कहता है आज का, ठीक है। तो एरर नंबर 78 क्या कहता है, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। बहुत ही ईजी है। अब आपको क्या करना है, बिटवीन कहाँ पे यूज़ करते हैं और एमंग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ नोट करना है। तो बिटवीन यूज़ करते हैं 2 पर्सन्स के लिए, 2 के लिए जब 2 की बात होती है, और एमंग यूज़ करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए। तो जो स्वीट्स है वो शेयर हुआ किसके, 4 गर्ल्स के बीच में, 4 गर्ल्स में शेयर हुआ, तो 2 से ज़्यादा हो गया। और 2 से ज़्यादा के लिए मैंने बोला यहाँ पे बिटवीन नहीं यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, एमंग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 12 में क्या था, बिटवीन की जगह एमंग आपको यूज़ करना पड़ेगा। एरर नंबर 79 क्या कहता है, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मैट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। बहुत ही अच्छा एरर है 79। एक हो गया पर्सनल, जो कि आपको पढ़ा है, पर्सनल मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें यूज़ करना है परसो, PER, ठीक है, PERSONNEL। ये चीज़ नोट कर लेना, पर्सोनेल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी, जैसे ग्रुप हो गया, जैसे किसी भी ग्रुप के आप कह सकते हो, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है, काम करने वाले लोगों को कहते हैं हम पर्सोनेल। तो यहाँ पे आर्मी की बात कर रहा है, तो आर्मी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा है, तो आर्मी पर्सनल नहीं आएगा, आर्मी पर्सोनेल होता है, ठीक है, पर्सोनेल। तो सभी की बात कर रहा है, ये नहीं किसी आर्मी पर्सन की बात कर रहा है, आर्मी पर्सनल की नहीं होता है, आर्मी पर्सोनेल की है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी सर्विस में काम करने वाले लोगों को कहते हैं, ठीक है, या ग्रुप को कहते हैं, तो उसको हम पर्सोनेल यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ मेंबर्स आप कह सकते हो, सॉरी मेंबर्स ऑफ, वो चीज़ नोट कर लेना है ना। तो वहाँ की उस चीज़ को नोट कर लेना, वो चीज़ थोड़ा अलग हो गया। द यंग मैन, एरर नंबर 18 क्या कहता है, 80, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। बहुत ही अच्छा एरर है। और एक चीज़ आपने नोट करा होगा, ऐसे एरर बहुत आ रहे हैं, जैसे वोकेब सेक्शन वाला, अगर आपकी वोकेब अच्छी है तो अगर मीनिंग अच्छे से आता है तो आप एरर भी कर लोगे। यानी वोकेब के रोल कितना है, वोकेब का आपका यूज़ देखो कहाँ कहाँ हो रहा है, क्लोज टेस्ट में वोकेब आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन में वोकेब आ रहा है, एंटोनिम सिनोनिम में वोकेब आ रहा है, साथ में एरर में भी आपके वोकेब आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वोकेब का रोल है, तो वोकेब अच्छा कर लेना। वोकेब अच्छा हो गया तो काफ़ी आपके मार्क्स यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर हो जाएगा। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। अब यहाँ पे देखो असेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी सहमति, ठीक है। बट यहाँ पे ये वाला असेंट यूज़ नहीं करना, हमें यूज़ करना है ASCENT वाला, जिसका मतलब होता है चढ़ाई करना, असेंट डिसेंट। इसका अपोजिट क्या होता है, डिसेंट, DESCENT, जिसका मतलब होता है नीचे आना। ऊपर चढ़ना असेंट यूज़ करते हैं, नीचे उतरना डिसेंट यूज़ करते हैं। तो माउंटेन पे चढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे असेंट यानी सहमति बिल्कुल नहीं आएगा, असेंट यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ASCENT वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 में मिस्टेक था, असेंट की जगह ASCENT यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 में हमारा एरर हो जाएगा। एरर नंबर 81 देखो क्या है आज का, 81, इफ़ द वर्स्ट कम टू वर्स्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज़ एंड जॉइन माई फैमिली बिजनेस। बताना कौन से पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। देखो वर्स्ट यानी बैड हो गया, बैड का सुपरलेटिव डिग्री हो गया वर्स्ट, बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति जो हो गया, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हम द यूज़ करा है, बिल्कुल राइट है।
सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज़ करा है, बट यहाँ पे भी तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सेकंड में वर्स्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले भी हमें द यूज़ करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक है। इफ़ द वर्स्ट कम टू द वर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 81 में बी ऑप्शन में मिस्टेक था, क्या था, वर्ड से पहले आर्टिकल द यूज़ करना। क्यों? क्योंकि ये हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री, और रूल हमारा कहता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ करना होता है। एरर नंबर 82 क्या कहता है, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थ्रूली द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। बताने कौन से पार्ट में एरर है, 1 2 3 4 82। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल, जो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, उसकी स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, लास्ट में PAL होता है, वो होता है हेड मास्टर, जो हेड होता है, प्रमुख होता है। और ये जो प्रिंसिपल इन्होंने यूज़ किया है ये होता है जो आपके रूल रेगुलेशन होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, उसे कहते हैं प्रिंसिपल, PLE, और PAL जैसे कहते हैं हेड, मुखिया, या इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स होता है, कुछ भी मुख्य होता है, प्रमुख होता है उसे, इसका मीनिंग दूसरा आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो इंटरिम रिपोर्ट है डज नॉट एनालाइज, पूरी अच्छी तरह वो एनालाइज नहीं हुआ है, और जो कि डिजास्टर का मुख्य कारण है, बहुत ही जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कारण है। अब प्रमुख की बात करें तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, प्रिंसिपल, जो बिल्कुल हेड होता है, प्रमुख होता है, तो PRINCIPAL यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था। 83, एरर नंबर 83 क्या कहता है, The items I like most were the rosewood carvings and the teak wood furnitures of Dutch design। बहुत ही सिंपल एरर है। जब आप नाउन के रूल पढ़ोगे तो नाउन में आप क्या पढ़ोगे, अनकाउंटेबल नाउन, कुछ अनकाउंटेबल नाउन जिनके साथ हम एस या यूएस नहीं करते हैं, उसमें हमारा फर्नीचर भी आता है। तो फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक था, फर्नीचर्स में से एस यहाँ से हटा देना। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल, जैसे आप क्या बोलोगे, नॉलेज आता है जिसमें एस नहीं आता है, आपका मिसचिप आता है जिसमें एस नहीं आता है, स्टोन आता है, इक्विपमेंट आता है, सीनरी आता है, पोइट्री आता है। ठीक है, ये सभी क्या अनकाउंटेबल नाउन है जिनके साथ, जिनमें एस या एस नहीं आता। दूसरा और रूल, इनसे पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आर्टिकल ए या एन का यूज़ भी हम नहीं करते हैं, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, एरर नंबर 84 क्या कहता है, 84 है, अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वॉज रियल गुड। बहुत ही अच्छा एरर है, और एडजेक्टिव बोल सकते हो या एडवर्ब का बोल सकते हो। एरर देखो क्या है इस पार्ट में 84 में। अब गुड यहाँ पे देखो, गुड हमारे क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। एडवर्ब करता है तो रियल भी हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे रियल नहीं आएगा, इसका एडवर्ब फॉर्म क्या आएगा, रियली यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो रियली गुड आप यूज़ करोगे। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। एडवर्ब हमारा खुद एडवर्ब को भी करता है, एडवर्ब हमारा खुद वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो ये चीज़ आपको याद करना है, ये तो बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए एडवर्ब का। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब यूज़ होगा, रियली गुड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 में हमारा मिस्टेक था। एरर नंबर 85 क्या कहता है, द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। अब बताना कौन से पार्ट में एरर है 85 का। थोड़ा सा इजी एरर है आप कह सकते हो। ठीक है, देखिए, द सॉइल वॉज मॉइस्ट, मॉइस्ट जो सॉइल है मॉइस्ट कब होगी, अगर वहाँ थोड़ी सी बारिश हुई होगी इससे पहले, तभी तो मॉइस्ट होगा वो चीज़, है ना। ये चीज़ तो कॉमन है, बारिश होगी तभी तो सॉइल क्या होगा, मॉइस्ट होगा, यानी बारिश थोड़ी हुई होगी। अब यहाँ पे लिटिल और अ लिटिल का मतलब आप समझ जाओगे कि लिटिल का खाली अगर लिटिल लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब बिल्कुल ही नॉट, यानी बिल्कुल ही ना आपका हो जाएगा, इसका मतलब नहीं हो गया। और अगर आप आ लिटिल यूज़ करते हो तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा थोड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा। तो यहाँ पे थोड़ी बारिश हुई थी तभी तो आपका सोइल मोस्ट होगा। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या होगा, लिटिल से पहले आपको आर्टिकल ए यूज़ करना पड़ेगा, आ लिटिल बिल्कुल राइट हो जाएगा। द सोइल वन मोस्ट एज देयर वॉज अ लिटिल रेन द डे बिफोर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 85 एरर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या एरर है, अ लिटिल, जिसका मतलब होता है थोड़ा। एरर नंबर 86
क्या कहता है हमारा 86 देखो, द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। मैनेजर जानना चाहता है कि कौन पहले आया था उस दिन, कैशियर पहले आया था या फिर अकाउंटेंट पहले आया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइप से कंपेयर हो रहा है, किस में, कैशियर में और अकाउंटेंट में, कि कौन पहले आया था। जब आपका कंपेयर हो रहा है तो यहाँ पे अर्ली यूज़ नहीं आएगा, अर्ली तो हमारा हो गया पॉजिटिव, इसका कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, अर्लियर। इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, अर्लीएस्ट। ईएसटी लग जाएगा सुपरलेटिव में, ईआर लग जाएगा कंपेरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट में, और क्या आएगा, अर्ली की जगह हमारा अर्लियर यूज़ होगा, EARLIER। ठीक है, अर्लियर क्यों, क्योंकि कंपेयर हो रहा है, कैशियर पहले आए या फिर अकाउंटेंट पहले आए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा मिस्टेक हो जाएगा। बात करते हैं एरर नंबर आज का 87 क्या कहता है। दे आर अ पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज अ मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड विद अ मिनिस्टर। बताना कौन से पार्ट में एरर है। 87 बहुत ही अच्छा एरर है। दे आर अ पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट फैमिली, तो वो पॉलिटिकली देखें तो इम्पॉर्टेंट फैमिली है, क्यों, क्योंकि वन ऑफ हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर जितनी भी थी उनमें से एक जो है, एक तो मिनिस्टर है और दूसरी ने क्या करा है, मैरिड है, जो कि मैरिड है किसके साथ, मिनिस्टर के, जिसने दूसरे के साथ, एक मिनिस्टर के साथ शादी करी है। तो इस टाइप से उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट फैमिली है। तो यहाँ पे आप मैरिड के साथ विद नहीं आएगा, मैरिड टू अ पर्सन यूज़ करते हैं। आप इस चीज़ को डायरेक्ट लर्न कर लेना, मैरिड टू अ पर्सन होता है, ना कि मैरिड विद अ पर्सन। ठीक है, मैरिड टू अ पर्सन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 87 में थर्ड में, तो विद की जगह आप यूज़ करो टू का। ठीक है, तो विथ की जगह टू का यूज़ करना है। अब बात करते हैं एरर नंबर 88 क्या कहता है। 88, सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी अ टोटली रिलायबल, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अब यहाँ पे देखोगे, सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी अ टोटली रिलायबल, शुड वी, देखो सपोजिंग, ठीक है, कंडीशनल आ गया, प्रेजेंट टेंस आ गया, तो दूसरी तरफ आप क्या यूज़ करोगे, फ्यूचर यूज़ करोगे। तो शुड हमारा बता रहा है फ्यूचर, या फिर मॉडल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को बता रहा है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे शुड यूज़ कर दिया, शुड वी स्टिल, तो यहाँ पे जो हैव टू है इसका यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं होगा, ये तो हमारा एक्स्ट्रा यूज़ कर दिया। शुड वी स्टिल रिकास्ट द प्लान्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप शुड भी यूज़ करो साथ में हैव टू भी यूज़ करो, तो ये तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो 88 में हमारा थर्ड पार्ट में एरर है, शुड यूज़ हो चुका है, तो हैव टू यूज़ नहीं होगा, जो हमारा गलत हो जाएगा। और कंडीशनल रूल के अकॉर्डिंग हमने शुड यूज़ हमारा यहाँ पे होगा, हैव टू यूज़ नहीं होगा। 88 क्लियर है। बात करते हैं 89 आज का, एरर नंबर 89। ठीक है, वीडियो को इम्पॉर्टेंट है वीडियो, इसलिए सीरियस होके देखना। अगर आपका जो इंग्लिश सेक्शन में टारगेट अच्छा स्कोर करने का है, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रिवीजन कर रहे हो, रिवाइज करो, या फिर आप किरण का रिवीजन करें, इससे क्या होगा कि आपको एक तो फ़ायदा क्या है इससे। ठीक है, ये चीज़ आपका मैं इसलिए कह रहा हूँ लास्ट तक देखना, या सीरियस होकर देख। ठीक है, आपका इसमें फ़ायदा क्या, एक तो आपका जो रिवीजन है वो किरण का रिवीजन हो जाएगा, साथ में आपका जो भी आपका जो रूल है, या जो भी आपका ग्रामर पोर्शन नहीं हुआ है, तो वहाँ से ग्रामर पोर्शन भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर के जो भी रूल है वो यहाँ से क्लियर होते हुए चलेंगे, या कुछ बहुत सारे वोकेब आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे मैंने अभी बोला है कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनको आपको मीनिंग आपको लर्न होगा, यानी यहाँ से आपका वोकेब सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए अच्छे से देखो, और जो चीज़ नहीं आता है उस चीज़ को पूछो। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे भी आप कोई क्वेश्चन है वो चीज़ आप पूछ सकते हो, इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ पे भी आपका सेम नाम से पेज है, फेसबुक पे भी सेम नाम से पेज है। तो बात करते हैं फिलहाल, ये चीज़ अभी इंपॉर्टेंट है। 89 एरर नंबर 89 की बात करते हैं, क्या है। दो इट ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवरी कस्टमर्स, इट वुडेंट बी डिफ़िकल्ट फॉर द क्लेवर वंस टू जज इट्स रियल वर्थ। बताना है कौन से पार्ट में एरर है, और काफ़ी अच्छा एरर है। अभी इससे पहले मैंने इसी टाइप का कराया था, लिटिल और अ लिटिल का इसी तरह हमारा होता है फ्यू और
अ फ्यू का, दोनों का ही आपका मीनिंग होता है कुछ, बट लिटिल हमारा अनकाउंटेबल में यूज होता है और फ्यू हमारा काउंटेबल में यूज होता है। बस ये दोनों में अंतर है, फ्यू काउंटेबल और लिटिल अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे देखो कुछ अनवेरी कस्टमर्स की बात कर रहा है। अगर हम फ्यू यूज़ करें इसका मतलब कोई भी नहीं है, बट ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे कुछ तो होंगे, तो यहाँ पे कुछ है तो इसका मतलब यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा, अ फ्यू यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अ फ्यू यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुछ कस्टमर्स की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में फ्यू की जगह हो जाएगा अ फ्यू, जिसका मतलब हो जाए थोड़ा कुछ। ठीक है, और थोड़े के लिए यूज़ करेंगे अ लिटिल, तो ये चीज़ भी आपको नोट करना है। एरर नंबर 90 क्या कहता है आज का? एरर नंबर 90, शी pretends as if she has never in her life told a lie, isn't it? बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अच्छा सा एरर है। आपको पता है कि एज इफ वाली कंडीशंस क्या है? एज इफ के साथ हमारा या तो टेंस हमारा हो जाता है किसमें, पास्ट के इंडेफिनिट में यूज़ कर लो उसका, या फिर पास्ट का परफेक्ट यूज़ कर लो, तो ये दोनों कंडीशन होती है एज इफ़ की। यानी एज इफ़ वाला हमारा जो सेंटेंस होगा, पार्ट होगा, वो हमारा पास्ट में होगा, ये चीज़ आपका क्लियर है। तो यहाँ पे एज इफ यूज़ किया, यहाँ पे हैज़ यूज़ किया, तो हैज़ यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो अगर आप यूज़ कर सकते हो पास्ट का इंडेफिनिट, या फिर आप इसे कर लो पास्ट के परफेक्ट में, तो हैज़ को आप हटा दो यहाँ से, हैज़ की जगह आप यूज़ करो किसका, हैड का। ठीक है, तो हैज़ की जगह हैड का यूज़ कर दो, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 90 में है एरर आपका वन पार्ट में। एज इफ का रूल बिल्कुल नोट कर लेना कि इसके साथ जो टेंस हमारा यूज़ होगा वो पास्ट का यूज़ होगा, तो प्रेजेंट का बिल्कुल नहीं होगा, तो एज हमारा हैज़ हमारा बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग था। बात करते हैं एरर नंबर आज का 91, क्या कहता है 91, देखो, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। और अभी मैंने रूल बताया था नाउन का, कुछ ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे फर्नीचर आया था, वहीं पे मैंने नॉलेज भी बोला था। नॉलेज होता है, ब्रेकेज होता है, या आप कह सकते हो ज्वेलरी होता है, इसके बाद सीनरी होता है, पोइट्री होता है, मिस्सीव होता है, ब्रेड होता है, स्टोन होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमारे अनकाउंटेबल हैं। और अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ वर्ब भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो नॉलेज हमारा हो गया सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी हमारा हो जाएगा सिंगुलर, तो आर नहीं आएगा, आर की जगह हमारा यहाँ पे इज यूज होगा। तो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरर नंबर 92 क्या कहता है, The members of the opposition party in the parliament shout upon the minister if he makes a wrong statement। तो जो अपोजिशन पार्टी के आप देखोगे जो मेंबर्स होते हैं वो चिल्लाते हैं, ठीक है, मिनिस्टर के ऊपर, अगर वो कैसा देता है, रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, तो कुछ गलत बोलता है, तो वहाँ पे वो चिल्लाते हैं अपोजिशन पार्टी वाले। तो चिल्लाने के लिए यूज़ करते हैं शॉट एट, ना कि शॉट अपॉन। तो यहाँ पे जो अपॉन है, यहाँ पे अपॉन नहीं आएगा, इसके साथ यूज़ होगा क्या, शॉट एट। ठीक है, क्या यूज़ होगा, शॉट एट, शॉट एट द मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था। चिल्लाने के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी पे चिल्लाना है, जो तेज़ी से बोलना है, तो उसके लिए शॉर्ट एट यूज़ करते हैं, ना कि शॉर्ट अपॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमारा मिस्टेक था, काफ़ी यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लेना। ठीक है, तो एरर नंबर 93 क्या कहता है हमारा, एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। फिल्म की बात कर रहा है, और एवरीवन किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एवरीवन तो ही आएगा, एवरीवन तो ही है, ऑल यूज़ करो, ऑल द फिल्म्स, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाए, ऑल द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, एवरीवन की बात नहीं करता, फिल्म की बात कर रहा है, तो फिल्म के लिए हम एवरीवन यूज़ तो ही करेंगे, तो यहाँ पे ये तो हमारा क्वेश्चन के लिए यूज़ करते हैं, तो एवरीवन की जगह आप ऑल यूज़ करो तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑल द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, जितनी भी फिल्म तुमने सजेस्ट की थी वो वर्थ सीइंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा 93 का। 94 देखो, एरर नंबर आपका 94, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। बताना है कौन से पार्ट में आपका एरर है 94 का। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी सिंपल सी बात है, आर्टिकल इसके आगे भी है, इसका आगे भी है, तो दोनों अलग हो गए, एक तो सेक्रेटरी भी अलग है और प्रिंसिपल भी अलग है, तो दो लोग हो गए, तो वह भी प्लूरल आएगा। ठीक है,
और यहाँ पे बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर यहाँ पे है। अच्छा, इस क्वेश्चन का अगर वो एरर देगा तो कैसे देगा? इसका एरर वो ऐसे देगा, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, यानी यहाँ से दा को हटा देगा। अब यहाँ पे देखो, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल दोनों हो गए एक, यानी सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों एक है, तो यहाँ पे आर देगा जो कि गलत हो जाएगा। फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? इज यूज करना पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, दो लोग हैं तो दोनों के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो नो एरर यहाँ पे हो जाएगा 94 में। एरर नंबर 95 आपका क्या कहता है? नो सूनर, ठीक है, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला कंजक्शन, सूनर आता है या नो सूनर, उसके साथ हम कंजक्शन यूज़ करते हैं देन का। क्या यूज़ करते हैं? देन, ना कि वैन का। THAN, ठीक है, THEN, सॉरी AN, ठीक है, कंपेयर हो रहा है क्योंकि ER लगा है तो THEN। या ये चीज़ भी आप नोट करना, कहीं पे नो सूनर के साथ THEN देता है जो कि गलत है, क्योंकि ER लगा है यानी कंपेयर हो रहा है, तो कंपेयर के लिए हम THAN यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो नो सूनर ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, वैन नहीं बल्कि देन यूज़ होता THAN वाला। एरर नंबर 96, द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेस ऑफ मैनी कंडीशनड रूम, मैनी एयर कंडीशनर रूम, ठीक है, रूम्स। तो द सेक्रेटेरिएट कंप्राइजेस ऑफ, अब बताना कौन से पार्ट में एरर है। तो नोट कर लेना, कंप्राइजेस के साथ ऑफ कभी भी यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? कंप्राइजेस का मतलब ही क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ होता है, कंसिस्ट ऑफ तो इसमें पहले से ही ऐड है, तो इसका मतलब है ऑफ हमारा बिल्कुल यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो गया। तो कंप्राइजेस ऑफ कहीं पे भी लिखा होता है तो वहीं पे आप मिस्टेक कर दोगे, वहीं पे आपका एरर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, कंप्राइजेस के बाद जो ऑफ है उसे यहाँ से आप हटा दो, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 97 क्या कहता है? इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs। इट इज़ हाई टाइम वाला कंट्रोल क्या था? इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम आता है या इट इज़ हाई टाइम, वो वाला हमारा होता है इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे स्टूड ठीक है, सही देर का, पास्ट का इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म में स्टूड है। गलती क्या है? 2 legs कभी नहीं होता है, 2 legs हमारा गलत होता है। अच्छा, एक और सेंटेंस होता है, ईडियम्स होता है, स्टैंड, स्टैंड वंस ऑन फिट यूज़ करते हैं ना, वंस ऑन फिट, वंस ऑन फिट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप फिट यूज़ करो, इंडिपेंडेंट होना, तो वंस ऑन फिट यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, खुद के पैरों पर खड़ा होना तो वंस ऑन फिट, तो यहाँ पे आप फिट यूज़ करो। ठीक है, ऑन फिट यूज होगा, यानी 2 legs हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसकी जगह आप यूज़ करो किसका? फिट का। तो ऑप्शन नंबर 12 में हमारा मिस्टेक था। और इस चीज़ को आप ईडियम से भी याद कर सकते हो, खुद के पैरों पर खड़ा रहना, यानी वंस ऑन फिट उसके लिए यूज़ करते हैं। बात करते हैं एरर नंबर आपका 98, यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर। बताना कौन से पार्ट में एरर है? यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर, कौन से पार्ट में एरर है बताऊँ? तो एरर हो जाएगा अवॉइड, अवॉइड का यूज़, अवॉइड के बाद ING फॉर्म यूज़ होगा, यानी जिरन यूज़ होगा। ये चीज़ आप नोट करना है ना कि अवॉइड अपने साथ जिरन लेते हुए चलेगा, हमेशा कंडीशन ये रहेगी ING फॉर्म। तो टू ट्रैवल नहीं हो जाएगा, टू ट्रैवल की जगह आप यूज़ करो यहाँ पे क्या? ट्रैवलिंग। क्या यूज़ होगा? ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, टू ट्रैवल नहीं, ट्रैवलिंग यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अवॉइड यहाँ पे है। ठीक है, एरर नंबर 99 क्या कहता है आज का? देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल। देखो, वन ऑफ के बाद आ गया हमारा प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया, वर्ब हमारा सिंगुलर। आप बोलोगे ना बहुत अच्छी है, तो क्या बोलते हो? डेट इज इंटरेस्टिंग बोलते हो, ना कि डेट आर इंटरेस्टिंग। कभी होता है नहीं, तो ये चीज़ तो हमारा वैसे ही दिख रहा है, आर नहीं क्या आएगा? ए जाएगा, डेट इज इंटरेस्टिंग, जो कि क्या है? इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारों में से किसी एक की बात कर रहा है जो कि इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट इज इंटरेस्टिंग, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में हमारा मिस्टेक हो जाएगा। आज का है एरर नंबर 99, और एरर नंबर आपका आज का लास्ट एरर क्या कहता है? 100, एरर नंबर 100, ही डिनाइड टू हैव बीन देयर।
और ये आपके लिए एरर है और इसका आपको मुझे बताना है क्या मिस्टेक है। एरर नंबर 100 का आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है कि क्या इसमें एरर है और क्या मिस्टेक है। बहुत ही अच्छा एरर है, छोटा है लेकिन अच्छा एरर है, ठीक है। तो बताना है मिस्टेक क्या है इसमें। ही डिनाइड टू हैव बीन देयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एरर नंबर 100 आपका है, जो आपको बताना है मुझे क्या इसमें मिस्टेक है। कमेंट में आप मुझे बताइए कि 100 एरर में क्या मिस्टेक है। बाकी इसके आगे हम करेंगे क्लास 3 में, और क्लास अच्छी लगती है तो यस तभी आप लाइक करिएगा, और बाकी अच्छी लगती है तो शेयर भी ज़रूर करना है उनके साथ जो सीरियस है अपने एग्ज़ाम को लेकर, या फिर जिनका रिविज़न चल रहा है किरण का। तो किरण को मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की एग्ज़ाम से पहले, बट आपका सपोर्ट चाहिए, ऐसे आप सपोर्ट करते रहें। ऑल द बेस्ट, और मैं चाहूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। धन्यवाद आपका। बाकी इसी तरह आप प्रिपरेशन करते रहो, इसी तरह आप सपोर्ट करते रहो। बाकी मैं भी इसी तरह आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। धन्यवाद आपका।